हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की लव रीडिंग नेक्स्ट 10 अप्रैल के नेक्स्ट 10 डेज के लिए। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपको सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना कीजिएगा। जो पार्ट आपसे कनेक्ट हो सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मकर, तो आपके कार्ड जहाँ तक बता रहे हैं, या तो आपके साथ धोखा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या धोखा हुआ है। ठीक है, कुछ बर्डन है आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ठीक हुआ है मेरे साथ, शायद मेरे लिए यही सही था। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू बंदा है, या हो सकता है आपकी मैरिज हो, या कोई और पर्सन रिलेशनशिप में आए आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा अपने आप को टाइम दे, क्योंकि अभी आपका जैसे कि दिखा रहे हैं आपके कार्ड कि आपका ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाले, खुद के को थोड़ा आराम दे। ठीक है, और अब आने वाली जो भी रिलेशनशिप होगी वो एक हैप्पी रिलेशनशिप होगी, ये कार्ड बता रहे हैं आपके। बात करते हैं आपके पर्सन की, तो ऑब्वियसली चेंजेस हो चुके हैं, चेंजेस हुए हैं आपके और उनके बीच में। चेंजेस हो चुके हैं चीज़ें, पर वो फिर भी एक ट्रस्ट बना के रखे हुए हैं भगवान गॉड पे, एक तरह का ट्रस्ट बना के रखा है। तो उन्हें भरोसा है कि ठीक है यार, जो हुआ आपने धोखा दिया या आपके पर्सन ने, दोनों में से जिसने भी धोखा दिया है, तो ठीक है, जो हुआ है उसको रहने देते हैं। बट जो आपका पर्सन है वो इस टाइम या तो वो मैरिड था, ठीक है, या मैरिड थी, और वो अब या तो उस पर्सन के साथ ही, आपको छोड़ के वो उस पर्सन के साथ ही, अगर मैरिड था या थी तो वो उसके साथ मैरिज करेगा या करेगी। और अगर मैरिज हो रखी है तो हो सकता है वो आगे नेक्स्ट स्टेप उनकी फैमिली बढ़े। ठीक है, दुख है उन्हें, शायद दिख रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उस चीज़ का बहुत दुख है, दर्द है कि हाँ भाई मैंने इसको धोखा दिया है। शायद उन्होंने अपनी बातें क्लियर आपको बताई है, या तो आपको उनके
बारे में सब चीज़ें सही से नहीं पता थी और वो अब जाके पता लगी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को निगलेक्ट किया है या उनको खारिज कर दिया है कि भाई अगर तू मैरिड है तो भाई तू अपने अपने अपनी लाइफ में हैप्पी रह, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहता हूँ। मैं नहीं रह सकता कि एक तेरे साथ कि तू वहाँ पे इन्वॉल्व है तो तू वहाँ पे इन्वॉल्व रहे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं रह सकता, ठीक है। वो है उन काफ़ी प्रेशराइज हैं वो उस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद अब बता दूंगा या बता दूंगी तो चीज़ें शायद सही हो जाएं, आप उनको एक्सेप्ट कर लें। और यह शायद हो सकता है कि आपको चीज़ें कहीं और से पता लगी हैं, उन्होंने नहीं बताया, कहीं और से पता लगी है, जिससे उनका मतलब रातों की नींदें उड़ी हुई है, वो परेशान है। अ, तो ऑब्वियसली पर्सन के साथ हैं वो जिससे उनकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है। अब आप उनसे कटना चाहते हैं, ठीक है, आप कटना चाहते हैं, वो भी है, वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं, नो डाउट प्यार था आपसे, लेकिन अब वो को दिख गया है कि ये बंदा नहीं आएगा भाई वापस, मैंने इसको धोखा दिया है, मेरी वजह से परेशान है। और आपने भी कह दिया भाई देखो ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तेरा और मेरा कुछ हो नहीं सकता, तूने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा ली है तो मैं नहीं रहूँगा। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। द लवर्स बता रहे हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, मतलब ठीक है, जो हुई चीज़ें वो आप नहीं बदल सकते थे, चीज़ें होनी थी वो हुई हैं, तो लेकिन अब आप बदलाव चाहते हैं कि भाई मेरे को इसके साथ नहीं रहना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अब आप मैं बता रही हूँ, अब आप हैं सीरियस इस वे में कि अब जो भी मेरी लाइफ में आएगी या तो मैं शादी ही करूँगा उससे, है ना। और आपने नाइट ऑफ पेंटिकल धैर्य रखे हुए हैं, अब आप सही कि भाई मैं सही दिशा में हूँ, अब ठीक है, मैंने उसने मेरे को धोखा दिया, मैं उसके साथ नहीं हूँ, इतना बड़ा धोखा मैं सहन नहीं कर सकता। तो आप धैर्य बनाए कि भाई हाँ अभी मेरे को दर्द दुख होगा, लेकिन आगे जाके मेरे को दिख रहा है कि मेरे को अच्छा ही फील होगा, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। ये दिखा रही है आपकी बॉटम ऑफ द डेक। और अब हम दिखाते हैं, और हाँ आपकी इम्पोर्टेंस है, आप है ऑफिस में उनकी इम्पोर्टेंस पर, लेकिन दुख आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया गया आपसे, मतलब आपको ब्रेकअप करना पड़ा उनसे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। देखिए अब देखते हैं आउटकम क्या निकलता है आपका। देखिए आउटकम जो बता रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड, यानी कि आप निकल रहे हैं, नो डाउट निकल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा निकलने के लिए आपको, लेकिन आप उनके शायद सोशल मीडिया पे उन पे नज़र बनाए, बात नहीं हो रही है पर सोशल मीडिया पे आप उनकी नज़र बनाए। तो मेरा कहना है कि जब कोई रिलेशनशिप वर्क कर ही नहीं रहा तो उस पर आप नज़र रख के भी क्या कर लेंगे। तो अच्छा होगा कि आप थोड़ा बड़े हों, ठीक है, अपने आप को बिजी करें, चीज़ों से निकालें, वहाँ से निकालें और अपने काम में ध्यान लगाएं, मेरा मानना ये है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स आप दिख रहा है कि अब आप जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ उन चीज़ों को छोड़ के आप शायद बेहतर लोगों से या जिससे जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होंगे उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों की ओर बढ़ेंगे, नए लोगों से मेल मिलाप होगा, ठीक है। अधिक समय व्यतीत करें अपने साथ, अपने मतलब जहाँ तक मतलब थोड़ा भगवान की मंदिर वंदिर जाइए, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ बढ़िए, तो शायद आपको पता लगेगा कि आपका मन शांत होगा, जो आपका मन विचलित हो चुका है कि भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ, ठीक है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ, मैंने तो कोई किसी का गलत नहीं किया, वो चीज़ तो थोड़ा अपने को भगवान से कनेक्ट कीजिए, तो आप देखोगे कि चीज़ें क्लियर होंगी।
और 10 ऑफ कप्स, मतलब सीधे बता रहे हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है, उस चीज़ को देखिए। तो मैं कहूँगी थोड़ा भगवान को टाइम दीजिए, नए लोगों से मिले, क्या पता उनमें से ही आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म अपने सर्वाइव कर सकें या फिर टाइम बिता सकें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।